recording is started and now we start with our studies. Yeah. So यहाँ तक हो गया था. So इसको प्रिंट स्क्रीन करके हम चलते हैं हमारे प्यारे दुलारे पेन की तरफ. तो चलिए आज शुरू करते हैं. हाँ, इतने लोग हैं तो आपको नहीं दिखता है बट मेरे इधर ये इतना कुछ होता है. ठीक है. सो मैं भी फिलहाल कर देता हूँ साइड और ये सारी चीज़ों को कर देता हूँ डिलीट बिकॉज इट्स डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. सो सर वो लड़की कौन है, ये लड़की कौन है, ऐसा करोगे ना तो उससे अच्छा इसको कर देते हैं डिलीट. हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ने पे. हाँ, अरे वो इंस्टाग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे एक चल रहा है ना, ओ माँ ट्रू लव. किसने किसने सुना है? या सुना है क्या? ओ माँ ट्रू लव ऐसा कुछ तो बोलता है वो. यार बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार देखा वो वीडियो. ट्रू लव, हाँ यस. ओके ठीक है चलो, हंसी तो आई. ओ माँ ट्रू लव, हाँ राइट करेक्ट है. ओके. ओ माँ किसी ने तो यूट्यूब वीडियो सॉरी वीडियो खोल दिया. उसके घर का जो दीवार है वो ना पर्पल कलर का है एंड जो दरवाजा है ना वो येलो कलर का है एंड मिरर भी देख रहा है. उस बंदे को पता ही नहीं है. ऐसा बस मेरे क्लास में होता है. बेचारा कैमरा मेरा सेट करा. चलो ठीक है. ओके सो वी स्टार्ट नाउ. ओके ठीक है, हो गया, फ्रेश हो गए, सबकी नींदें अंदर खुल गई. तो ये दो सेंटेंस को, ये दो स्टेटमेंट्स को हमने देख लिया था लास्ट वाले इसमें. तो हम आज गो फर्दर करेंगे, बाकी की चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करेंगे. ओके सो प्लीज़ जिनका चालू है वीडियो प्लीज़ बंद कर दो बिकॉज इट्स डू द डिस्ट्रैक्शन. ओके सो मैं ही कर देता हूँ, नो इशू, शायद उस बंदे को पता नहीं है. सो स्टॉप द वीडियो. या थोड़ी देर के लिए मैं आपके कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ूंगा. सो वेट अ सेकेंड फॉर कंप्लीटिंग मी देन आई. ठीक है, आपका वो जो भी कुछ होगा सवाल जवाब वो ओपन कर लेंगे. सो दो हमने देखे थे तो प्लीज. अच्छा ठीक है, इसका थोड़ा सा दे दो करते मतलब आपका इनपुट्स कि ये क्या थे, क्या पढ़ाया था मैंने. व्हाट इज हैश, व्हाट इज हैश एंड व्हाट इज इंक्लूड एंड व्हाट इज stdio.h. हमने ये तो चीज देख ली थी, यहाँ तक चीज देख ली थी. बाकी ये बचा था हमारा 4 5 6 7 8. ओके इतने लाइन ऑफ कोड बचा था बट ये 1 2 जो है वो हो चुका था. सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज हैश रिप्रेजेंट, क्या है हैश या प्री 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 के आगे कुछ. मयंक प्री प्री क्या है? याद नहीं आ रहा. ओके कोई इशू नहीं मयंक. ओके एनीवन एल्स? ओके ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, नो इशू. प्री प्रोसेसर एडजस्टिव डायरेक्टिव्स करेक्ट है. डायरेक्टिव आर करेक्ट, एडजस्टिव नहीं है. हेड ऑफ फाइल प्री प्रोसेसर्स. या अरे यार कौन है इतना मैसेज, इतना कौन है ये? स्टूडेंट सर मेरा नेट नहीं चल रहा, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. सो सर ये प्री प्रोसेसर्स है, करेक्ट है. कैन यू प्लीज रिवाइज? यस व्हाई नॉट, हम करवा देते. चलो ठीक है, या सिंपल सा शॉर्ट में रिवाइज होगा बट या रिवाइज होगा. सो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिख रहा हूँ. ओके अरे सॉरी. हाँ ओके वेट करने के लिए. तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ सपोज. एड वर्ड का मीनिंग बताना है आपको. आलम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आलम? आलम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आलम? एनीवन नो? ऑफ कोर्स नहीं पता, ऑफ कोर्स नहीं पता. करेक्ट है. क्यों? बिकॉज ये वर्ड डे टू डे लाइफ का नहीं है. ऑफ कोर्स बात है सर, कोई भी कैसा डिफरेंट लैंग्वेज का वर्ड उठा के पूछ लेते हैं, राइट. सो अगर मैं बोलूँ कि ये जो वर्ड है ये इन किताबों में, ए किताब, बी किताब, सी किताब एंड डी किताब, ये किताबें. ओके ए बी सी एंड डी. ओके ये जो है ये इन किताबों के अंदर इस वर्ड का मीनिंग लिखा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये किताबें मैंने क्या की, ये सारी किताबें आपके हाथ में दे दी. ऐसा अज्यूम करो कि सारी की सारी किताबें आपके पास है, सभी स्टूडेंट के पास ये सारी किताबें हैं, ए बी और सी और डी. मैंने बोला चलो बताओ
ये आलम का मीनिंग क्या है, चलो बताओ, तो क्या होगा? इट्स इजी टू फाइंड आउट कितना क्या है इसका मीनिंग, इजी है। सपोज समझो कि थोड़ा और भी मैं बता देता हूँ क्लियरिटी आने के लिए, कि ये 50 पेजेस की बुक है, ये 100 पेजेस की बुक है, ये 200 पेजेस की बुक है, और ये 500 पेजेस की बुक है। तो क्या ये वर्ड फाइंड आउट करना इजी है? या यस और नो? सिंपली यस और नो में आप आंसर कर दो। नो, ऑफ कोर्स बात है यार, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज किस में है क्या है, और एक वर्ड एक पेज में 50 से ज्यादा या फिर 20 से ज्यादा तो वर्ड्स आ जाएंगे ना एक बुक में, है ना, एक बुक बोल रहा हूँ, एक पेज में। सो लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे पेजेस है, और वैसे ही बहुत सारी बुक्स भी दिख रही है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि यार टेंशन लेने की बात नहीं है, ये जो सभी बुक्स है, ये जो इतनी सारी बुक है ना, वो ए बी सी और डी, इन सभी बुक्स के अंदर एक पेज है। क्या है? इन बुक्स के अंदर एक पेज है, दैट्स कॉल्ड एज इंडेक्स पेज। क्या है? इंडेक्स पेज। अब इंडेक्स पेज को ही हम शॉर्ट में बोल रहे हैं हेडर। क्या है? हेडर। क्यों सर हेडर? बिकॉज बुक के सबसे पहला पेज होता है ना, हेडिंग पे होता है, स्टार्टिंग में होता है। सो दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि हेडर करके एक पेज है। उस पेज के अंदर क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है कि उसका मीनिंग क्या है, उसने सिर्फ ये लिखा है कि वो वर्ड है या नहीं है। मतलब आलम पेज नंबर 34 पे लिखा है, ऐसा कुछ। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो वर्ड उस बुक में अवेलेबल है या नहीं है, वो हम डायरेक्टली कहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं? इंडेक्स पे। तो सर इंडेक्स पेज कितना बड़ा है? इंडेक्स पेज 1 या 2 पेज का है। कंसिडर करो कि सब में, या टॉपिक्स सब में क्या है, एक पेज है, एक पेज। मतलब ए में भी एक पेज, बी में भी एक पेज, इसमें भी, और सब में एक एक पेज का इंडेक्स पेज है। मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिक्लेरेशन मात्र है। क्या है? डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है? कि सिर्फ उसमें लिखा है कि वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर अब तो ठीक है, तो सपोज अज्यूम मारो कि कितना टाइम लगेगा, 4 किताबें हैं वहां पे, और आपको एक वर्ड ढूंढना है, और सभी बुक के फर्स्ट पेज पे वो क्या बोलते हैं, इंडेक्सेस लिखे हैं, मतलब इंडेक्स पेज है। 1000 आवर्स। अरे 5 ही तो किताब है, और एक एक पेज है सभी। ए में भी एक पेज है, बी में भी एक पेज है, सी में भी, और डी में भी एक पेज है, जो इंडेक्स पेज कहलाता है। सो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। सो मच फास्ट यार। अराउंड में अगर बोलूँ तो 10 से 15 मिनट, है ना। नॉर्मल बंदा अगर ऐसा देख रहा है तो 10 से 15 मिनट, बट इसके पहले जो टाइम लग रहा था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू दिस, है ना। एज कम्पेयर टू दिस, ये वो पहले का जो टाइम था, मतलब उसमें अगर इंडेक्स पेज ही नहीं रहेगा तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सेम चीज हो रही थी यार, सेम चीज हो रही थी, राइट। सेम चीज क्या हो रही थी कि इसके पहले जो था ना, वो तो पूरी लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे, और इंक्लूड जब लाइब्रेरी होती थी ना, तो हमारा जो प्रोसेसर था, है ना, प्रोसेसर बोल लो या कंपाइलर बोल लो, इसको ना उस वर्ड को ढूंढने में, वो क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, इसको करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता था, बिकॉज उसको सर्च करना है, देन फिर वो प्रोसेस करेगा। बट इस चीज को इजी कर दी हेडर फाइल ने। हेडर फाइल ने क्यों इजी कर दी? मतलब सबसे पहले तो वो ढूंढ रहा है, अननेसेसरी ढूंढ रहा है, हो सकता है वो वर्ड ही नहीं है ना, और वो लाइब्रेरी में ढूंढ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर अभी क्या हो गया, हेडर फाइल की वजह से इजीनेस हो गया कि वो पहले चेक करेगा कि वो हेडर फाइल में वो अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने और भी रिसर्च किया प्रोग्रामर ने, फिर उनको पता चला कि अननेसेसरी फाइल्स को, यस खाना हो गया जवन सारा, अननेसेसरी फाइल्स को इंक्लूड ही क्यों किया जाए, या तो उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने जो इतनी सारी जो बुक्स थी, उन सभी बुक्स के लिए इंडिविजुअल इंडेक्स पेज बनाया। क्या बनाया? इंडिविजुअल इंडेक्स पेज। तो उससे क्या हुआ सर? उससे इजी हो गया ना। मैंने अगर बोल दिया कि ये जो वर्ड है ये बुक बी में का है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बुक बी दे दी, तो क्या वो टाइम और कम हो जाएगा? जो 9 मिनट और 10 मिनट का जो ड्यूरेशन बोल रहे हो, अगर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि बुक बी ही आप उठाओ, केप्ट करो, उठाओ, मतलब चारों बुक्स में से, तो कौन फास्ट है? मतलब ये वाला सही है कि उसी पर्टिकुलर बुक का नाम दे रहा हूं, देन उसमें से आप इंडेक्स को फाइंड कर सकते हो। तो लेस देन अ सेकेंड, लेस देन अ मिनट आप ना फटाक से कर लोगे। सेम चीज है यार, यहाँ पे ना बहुत सारी लाइब्रेरी है, बहुत सारी, मतलब stdio.h, graphic.h, conio.h, तो ये सारी लाइब्रेरी में से एक पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को हम सिलेक्ट करते हैं, जो लाइब्रेरीज, और सिर्फ जो लाइब्रेरीज आप यूज करने वाले आपके प्रोग्राम में। तो सबसे बेसिक और सबसे कंपल्सरी जो लाइब्रेरी है, दैट इज कॉल्ड एज stdio.h। कौन सा है? stdio.h। व्हाट इज std का मीनिंग है वो वाला नहीं, कॉलिंग वाला नहीं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। मतलब जो चीजें लगनी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, या मैं स्टैंडर्ड जो चीजें लगनी है, इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, वो सारी चीजें। सर वो मतलब कौन सी?
वो मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इंक्लूड, इंट, मेन, ओपनिंग राउंड ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ये सारे का मीनिंग है ना, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारे का मीनिंग, साथ साथ में इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितने भी टास्क है सर, इनपुट और आउटपुट, जैसे प्रिंट है, प्रिंट एक आउटपुट क्या है, एक आउटपुट, क्या आउटपुट करता है वो कंसोल पे आउटपुट करता है, ये हम देखेंगे, डोंट वरी, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया, इसको पढ़ा नहीं दिया, बस मैं बता रहा हूँ कि ये भी क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट फंक्शन है, जो क्या काम करता है, हमारे कंसोल विंडो पे प्रिंट करने का काम करता है। वैसे ही इनपुट के लिए भी कुछ होगा, है ना, तो उससे रिलेटेड मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन करने के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको ये वाली फाइल, मतलब सभी प्रोग्राम करना है तो आपको ये वाली फाइल इंक्लूड करना कंपलसरी है, stdio.h। हाँ, आपने उसकी लिप फाइल इंक्लूड नहीं की तो भी चलेगा, मतलब ये लाइन ऑफ कोड अगर आपका नहीं भी रहा आपके प्रोग्राम में तो भी चलेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये बेसिक है, ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो छूट गया था वो चीजें इन्होंने इसमें डाल दी, होता है ना, एक बुक बना दी फिर उसका वॉल्यूम 2 बनाते हैं, वॉल्यूम 2 क्यों बनाते हैं? बिकॉज फर्स्ट वॉल्यूम में थोड़ी सी चीजें छूट गई थी तो नए वॉल्यूम में वो चीजें डाली जाती है। तो अगर आप ये चीज इंक्लूड भी नहीं करोगे लिव वाली तो भी चलेगा, बट फर्स्ट वाले को इंक्लूड करना कंपलसरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, जैसे लास्ट वाले ही सेशन में आपको आपने बोला था कि सर यहाँ पे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच नहीं दिख रहा, बिकॉज कॉलेज वाले जो जा चुके हैं उन्होंने बम जोर शोर से हैश इंक्लूड लिखा है, सॉरी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखा है ना, इंक्लूड, पता नहीं क्यों लिखते, बट हाँ सभी ने लिखा है कोनियो डॉट एच, तो ये क्यों लिखते हैं किसी को पता है? व्हाट इज द यूज ऑफ हैश इंक्लूड कोनियो? बस लिखना पड़ता है इसलिए हम भी लिख देते थे, सर बोलते थे हम लिख देते थे, है ना, वही हुआ है ना, और हमने कभी देखा भी नहीं कि क्यों। अरे तो सिंपल फॉर्म है, कोनियो का मीनिंग होता है कंसोल, कोनियो कोनियो मतलब कोनियो, कोनियो का मीनिंग है कंसोल आयो, लास्ट में आपको आयो ही दिख रहा है तो कंसोल आयो, तो कोनियो का मीनिंग है, कोनियो का मीनिंग है कंसोल। कंसोल क्या होता है? यस धवल, यस करेक्ट है। कंसोल का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल टीवी है या फिर आपका गेमिंग है तो गेमिंग कंसोल होता है ना, जिसके ऊपर आप पबजी वबजी खेलते हो, है ना, तो वो क्या होता है? रिमोट होता है। रिमोट से एक्चुअल में क्या होता है? जैसे टीवी का भी एक कंसोल होता है, रिमोट होता है, जिस रिमोट के थ्रू आप क्या करते हो? उस टीवी को कंट्रोल करते हो। क्या करते हो? कंट्रोल। तो कंट्रोल करने वाले जो चीजें है वो कोनियो डॉट एच में, तो सर कंट्रोल इन द सेंस स्क्रीन को क्लियर करना, स्क्रीन को होल्ड करना, वेट करवाना, डिले करवाना, ये सारे फंक्शन जो है वो कोनियो डॉट एच के अंदर है। सर कोनियो स्पेल जानना है आपको? कोनियो डॉट एच, ओके, ये सारे जो फंक्शन है वो कोनियो डॉट एच में। कॉन का मीनिंग है CON का मीनिंग है कंसोल, आईओ का मीनिंग है इनपुट आउटपुट, सो दैट इज कॉल्ड एज कोनियो डॉट एच। ओके, तो इस तरीके का यूज होता है। अब कोनियो डॉट एच हमने इसलिए नहीं डाला बिकॉज यहाँ पे कोई होल्डिंग वाला सिस्टम नहीं कर रहे, बिकॉज जो हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर बोल सकता हूँ IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये इस चीजों को नहीं मानता बिकॉज वो खुद ही हैंडल कर देता है। सर डॉट एच है क्यों डालते? डॉट एच ही क्यों डालते? बिकॉज दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेडर फाइल, उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि वो एक हेडर फाइल है, इसलिए उसका एक्सटेंशन उन्होंने बनाया है डॉट एच। ओके, दैट इज या जेम्स, दैट इज नथिंग बट एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम जा रही है, दैट इज नथिंग बट डॉट MP3, डॉट PNG, डॉट JPG, ये सारे क्या है? एक्सटेंशन है या फिर आप बोल सकते हो फाइल फॉर्मेट है। ओके, जिसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर होता है या फिर प्रोसेसर होता है उसको अंडरस्टैंड होती है कि वो फाइल किस तरीके की है और किस तरीके से वो क्या होगी, डिकोड हो पाएंगी, कौन उसको डिकोड करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर उसको डिकोड करेगा। इज IO स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट? यस यस यस, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, यस जेम्स करेक्ट हो आप, IO स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट। ओके, सो दैट इज इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा। वो क्या करेगा? कोनियो डॉट एच के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे किसके लिए, किस रिलेटेड रहेंगे? कंसोल, मतलब कंट्रोलिंग पर्पस। गेट CH आपने सुना होगा, CLR SCR सुना होगा, बिकॉज आप इतना मतलब आपको थोड़ा तो नॉलेज है ऐसा मेरे को लग रहा है। सो दैट ऑल फंक्शन दैट रिलेटेड टू दी कंट्रोल ऑफ कंसोल, कंसोल का कंट्रोल करने के लिए, दैट ऑल थिंग आर इंक्लूडेड इन द कोनियो डॉट एच फाइल, है ना। ये तो हो गया स्टैंडर्ड लोगों के लिए। अब बाकी बाकी जो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उन लोगों के लिए डरने की बात नहीं है, ये जो डरावनी चीज है ये यहाँ पे है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो टर्बो सी को यूज करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा जो बेचारा प्यारा दुलारा हमारा कोड ब्लॉक से, कोड ब्लॉक ये सारी चीजों को नहीं मानता। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अगर ये डिलीट भी कर दूं ना तो बेचारा वो कुछ भी नहीं बोलेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज
कोड ब्लॉक इज ओनली फोकस फॉर द कोडिंग, वो कोडिंग करने के लिए फोकस करता है, ना कि ये। सर ऐसा क्यों? वो भी तो इंपॉर्टेंट है, बस लर्निंग पर्पस के लिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बताऊँ तो लर्निंग पर्पस के लिए ही वो इंपॉर्टेंट है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा पानी पी दो। सो लर्निंग पर्पस के लिए ही वो इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा जो ये है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा जो कोड ब्लॉक है वो सारी चीजों को नहीं मानता। सर ऐसा क्यों? ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं अरे तुम फोकस करो, बाकी चीजें तो वैसे भी ऑटोमेटिकली, जब नेक्स्ट आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, जैसे जावा पढ़ लिया आपने, सी शार्प पढ़ लिया, तो वो खुद ही आने वाली है, हमें नहीं करना है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, वो डायरेक्टली खुद इंपोर्ट होने वाली है, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तो कोड ब्लॉक भी बोलता है अरे भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सारी चीजों का ये जो लोचा है ना वो मैं संभालते बैठा। you can see without including any file, I just simply run and it can be done. So उन्होंने क्या किया, कोड ब्लॉक को बनाया ही इस तरीके से, भले ही वो दिखाते भले ही है, देखो मैं कंट्रोल Z करो, उन्होंने दिखाया बिकॉज स्टैंडर्डाइज, ये चीज स्टैंडर्ड है इसलिए उनको दिखाना कंपलसरी था। बट या अगर आप इस चीज को रिमूव भी करते हो तो भी वो कोई इश्यू नहीं देगा, बिकॉज वो आपको इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर फोकस करने लगाता है, इसके अंदर। या वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, हम यहाँ तक ही आए, इसके आगे नहीं गए। या सब है जेम्स, कोड रनिंग भी है, कोड रनर है, डोंट वरी। ओके, सो ये क्या करता है, ये इस चीज को ऐसा सोचता नहीं है कि ये की चीज क्या है, उसको पता है, उसको लाइब्रेरी है उसके पास एंड हमने कंपाइलर दे चुका है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस चीज को इंक्लूड कर देगा और आपके लिए ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ जाएगा, बिकॉज बेसिक लेवल है। ओके, सो नो इशू, टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे कोनियो भी आप डालोगे तो भी रन होगा, सो डोंट वरी, इशू कोई भी नहीं है। या सो डरने की कोई बात नहीं फॉर बिगिनर्स, एंड जो लोगों को थोड़ा बहुत पता है तो उन लोगों के लिए आप वो चीजें भी कर सकते हो जो आप टर्बो से कर रहे थे, मतलब जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बहुत सारी इजीनेस मिलती है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट है, हम यहाँ तक आ गए तो ये आपको कंसिडर हो गया होगा, समझ गया होगा। तो एक बार और से थोड़ा सा रिलेशन करने के लिए कि इंक्लूड मतलब लेना, इंक्लूड मतलब लेना, इंग्लिश का वर्ड है, सेम हमारा प्रोग्रामिंग में भी हो रहा है, कुछ लेना, कब लेना, हैश, हैश का मीनिंग प्री प्रोसेस, पहले, किसके पहले, मेन के पहले, मतलब मेन ये जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, इसके पहले इसको करना, कौन करेगा, कंपाइलर, कंपाइलर इस चीज को पढ़ेगा। कंपाइलर कैसे पढ़ेगा, डायरेक्टली पूरे जाके लाइब्रेरी ढूंढेगा, नहीं, तो लाइब्रेरी के पहले क्या रहेगा, एक हेडर फाइल है ना, सभी जितने भी लाइब्रेरीज है उस सभी के सामने क्या रहेगा, डॉट एच वाली फाइल हेडर फाइल, और हेडर फाइल किसको पॉइंट करेंगी, डॉट लिब फाइल, मतलब stdio.lib, lib is the original file and this one is only the header file, that is only the declaration part, डिक्लेरेशन का पार्ट सारा का सारा हेडर में दिया है। लाइब्रेरी में एक्चुअल चीज लिखी है, सेम चीज जैसे डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर पेज पे उस वर्ड का मीनिंग लिखा रहेगा, ना कि इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज पे तो सिर्फ और सिर्फ बताया जाएगा वो वर्ड है या नहीं है। तो कंपाइलर सबसे पहले इस हेडर फाइल में चेक करता है कि आपने नीचे में लिखा हुआ जो कोड है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसको कुछ दिखता है कि आपने गलती से कुछ तो गलत लिख दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, प्रिंट का पी को कर दिया कैपिटल, तो ये उसके लिए क्या है, अननोन है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सर केस सेंसिटिव, हम कुछ कुछ लोगों को तो पता है केस सेंसिटिव क्या होता है, पर कुछ कुछ लोगों को नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्निकल। तो केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है छोटा लेटर और बड़ा लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो दोनों को डिफरेंस करेंगे। सर मतलब अगर मैं अगर मैं किसी ह्यूमन को मैं दिखाऊं कि ये क्या है, सपोज मैंने लिख दिया ये, तो क्या पढ़ोगे आप, हेलो। अगर मैं ह्यूमन को दिखाऊं कि ये क्या है, तो वो पढ़ेगा हेलो। बट एज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर ये दोनों वर्ड को सेम नहीं पढ़ता, ये दोनों वर्ड का मीनिंग उसके लिए डिफरेंट है। भले ही ह्यूमन, एज ए ह्यूमन ये दोनों वर्ड हमारे लिए सेम है, बट एज अ कंप्यूटर वो दोनों वर्ड उस बंदे के लिए, मतलब वो जो कंप्यूटर है उसके लिए वो डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब अगर आप कोई वर्ड लिखते हो स्मॉल लेटर में और कोई वर्ड लिखते हो कैपिटल लेटर में, और आप बोलते हो कि सर मैंने तो बराबर लिखा बट वो ले नहीं रहा, तो उसका मीनिंग ये है कि वो चीज होनी चाहिए थी स्मॉल लेटर में और आपने गलती से उसको कैपिटल में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल में पी लिख दिया, वो था स्मॉल में। और मैं फिर से एक बार कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ एंड यू कैन सी देयर इज अ रेड बॉक्स, मतलब डीबगर ने उसको पकड़ लिया, कंपाइलर ने उसको पकड़ लिया। वो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है,
अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ, उसको नहीं समझा, अनडिफाइंड हुआ मतलब उसको नहीं समझा। देखो इम्प्लिसिटली डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब ये चीज है ही नहीं और डायरेक्टली यूज कर रहे हो, ऐसा उसका बोलने का मीनिंग है, मतलब वो चीज उसको समझ नहीं रही। सेम चीज अगर आप कोई भी वर्ड को गलत लिखते हो तो उसने ये क्या लाइब्रेरी में जाके चेक किया? नहीं नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, इसके हेडर फाइल में गया और चेक किया ऐसे नाम का कुछ है क्या रे भाई अपने पास। वो बोला नहीं नहीं ये नहीं है, छोटा प्रिंटफ है, दू क्या? तो बोला नहीं नहीं गलत बात, अगर छोटा बोलेगा तो छोटा देंगे, बड़ा नहीं देंगे। ओके, तो सेम चीज अगर मैंने छोटा डाल दिया एंड देन फिर से उसने चेक किया एंड नाउ दिस टाइम ही गेट, है ना, उसको मिल गया और देयर इज नो एरर। सो ये चीज याद रखना है आपको थोड़ा सा, क्या ये दिस लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कुछ कुछ लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं भी होती है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, ओके सॉरी फॉर माय मिस्टेक, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सॉरी फॉर दैट। HTML एंड CSS ये जो है ये लोग क्या है केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस नहीं है, इनमें आप कैपिटल लिखोगे स्मॉल लेटर लिखोगे तो भी चलेगा, ओके सो डोंट वरी। हाँ, इसी रिलेटेड हमारा संडे का सेमिनार हुआ था, बिकॉज वी आर डूइंग सम इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स, तो उसके लिए मैंने वो था संडे का सेशन। तो जिन लोगों ने देखा और जिन लोगों ने नहीं देखा फिर से होगा वो, मतलब 1-2 दिन के बाद फिर से एक होगा सेशन, लाइव सेशन, तो सजन फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी, मतलब यूट्यूब पे भी ट्राई करेंगे कि यूट्यूब पे भी थोड़ा सा डाल दे, बिकॉज यूट्यूब पे इसलिए नहीं बिकॉज बहुत तामझाम करना पड़ता है यूट्यूब के लिए, बट या अगर इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पर्सनली भी फॉलो कर लेना, बिकॉज पर्सनली वाले जो अकाउंट है उसमें मैं टाइम डालता हूँ कि कितने बजे मैं लाइव आने वाला हूँ मेरे मेन पेज पे, मतलब इंस्टीट्यूट वाले पेज पे। तो पर्सनल वाले को भी फॉलो कर लो और उसको वाले को भी फॉलो कर लो, बिकॉज देर इज नो कॉस्ट, ओके, कोई पैसा वैसा नहीं लगता, तो आप उस चीज को कर सकते हो। सो नेक्स्ट, ओके ग्रेट गाइज, नेक्स्ट है हमारा इंट मेन, और ये ठीक है, तो ये अभी तक जो था वो रिवाइजिंग सेशन था, जिन लोगों ने प्रीवियस वाला क्लास नहीं किया था उन लोगों के लिए था। अभी जो नेक्स्ट सेशन चलेगा वो रहेगा इसके ऊपर। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ, बिकॉज ये सारा का सारा अभी हो गया है कचरा, तो फिर से मैं स्क्रीनशॉट एंड वी गो एंड वी पेस्ट। यप, हाँ ठीक है, और साइड का चैट विंडो कर देते हैं डिलीट। यस, ओके। सो नेक्स्ट वन इज दिस इंट मेन। नेक्स्ट क्या है, इंट मेन। इंट मेन को समझना है ना तो एकदम सिंपल तरीका है यार, सिंपल, एकदम छोटा और सिंपल तरीका। इसको कंसीडर या फिर अज्यूम करो, कंसीडर या फिर अज्यूम करो एक घर जैसा। कैसा? घर जैसा, अपना खुद का घर है ना, वैसे ही करो। तो ये जो आपका घर है इसका नाम दे दो मेन। क्या दे दो? मेन। अब मैंने इसको ऐसा क्यों क्यों बोला, बिकॉज सिंपल है। एक चीज सोचो कि आप इस घर के अंदर रह रहे हो, यहाँ पे एक बंदा है, चलो बंदा क्या, बंदी मम्मी है, मम्मी आई मम्मी जो भी बोलते हो, माता पिता जो भी ठीक है वो है। उन्होंने क्या बोला कि बेटा सुनो, थोड़ा मार्केट जाओगे, एक काम है। तो बोला, आपने बोला यस मम्मी, क्या करना है? तो जाओ मार्केट में, थोड़ा धनिया धनिया पत्ता लेके आ जाओ, सांभर वाम्बर। तो आपने बोले हाँ मम्मी ठीक है। ओके मम्मी, दरवाजा खुला है? यस दरवाजा खुला है। तो मैंने ये दरवाजा क्यों खुला बोला, ये इसका भी रीजन बताऊंगा। या दरवाजा खुला है, ये बंदा गया, ये गया काम वाम किया, रिटर्न आया। फिर मम्मी ने बोला अरे तेरे क्लासेस थे ना, तो जा क्यों नहीं रहा? तो उसने बोला अच्छा ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। फिर से गया, क्लास किया, क्लास करके वापस रिटर्न आया। फिर से मम्मी ने कुछ टास्क दे दिया या फिर खुद को कुछ याद आ गया, चलो दोस्त को मिल के आ जाते, तो दोस्त को मिलने गया, वापस आ गया। तो ये सारे उसने क्या किए, टास्क किए। हम बोल सकते हैं ये टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, भले खुद के लिए किया पर वो भी एक टास्क था, टास्क 3 एंड सो ऑन। बट ये कब तक करेगा? मॉर्निंग में 7 बजे से रात के 12 बजे तक। तो सर क्यों? बिकॉज 7 बजे इसके घर का दरवाजा खुलता है और 12 बजे उसके पापा उसके घर का दरवाजा जो है वो बंद कर देते। ऑफकोर्स बात है, उसके बाद तो वो जा नहीं सकता। सेम है यार, सेम। ये जो फंडा है ना, ये फंडा एग्जैक्टली मैच करता है मेन को। क्यों सर ऐसा? बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर लिखे हुए कोड सारे सब रूटीन प्रोग्राम से, सब रूटीन टास्क है। सो इसका मीनिंग क्या है सब रूटीन टास्क? मतलब सिंपल है यार, यहाँ पे देखो एक टास्क है, ये देखो ये एक स्टेटमेंट है ना, प्रिंट एफ, प्रिंट करो, कुछ तो प्रिंट करो, मतलब एक टास्क आ गया है ना, एक चीज करना है, क्या करना है, प्रिंट एफ। पर इस चीज को तो वो कंपाइलर समझेगा कैसे? तो बस उसको तो ये पता है कि ये चीज अवेलेबल है। सर वो कैसे पता चला? ये यहाँ पे देखो हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल में ये चीज अवेलेबल है, कंपाइलर को ये पता चल गया। तो उसने बोला अच्छा ठीक है ये चीज तो मैं जानता हूँ, पर उसको करना कैसे? तो वो क्या करेगा? इसका मीनिंग यहाँ से उसका पाथ लेके वो वहां पे जाके रीड करना चालू करेगा। कहाँ पे रीड करेगा? वो लाइब्रेरी में जाके रीड करना चालू करेगा, मतलब लिब में जाके।
रीड कर रहा था, कर रहा था, पर वापस तो आना पड़ेगा उसको। रीड कर लिया, काम समझ गया उसको, उसको लगा अच्छा, उसको पता चल गया अरे ये प्रिंट करना है कंसोल पे, हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर प्रोग्राम लिखा होगा ना, तो उसके अंदर उसको पता चल गया प्रिंटफ के अंदर जो भी डबल कोट्स के अंदर, ये देखो ये आपको दिख रहा है डबल कोट्स, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है उसको जैसे के तैसा, जैसे के तैसा बोले तो जैसे के तैसा, जैसा लिखा है वैसे के वैसा, स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो स्पेलिंग मिस्टेक, जो भी कुछ लिखा है उसको जैसे के तैसा प्रिंट कर दो। तो ये इसका फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी मतलब उसका काम। तो उसको समझ गया, वो बोला ठीक है भाई मेरे को समझ गया, वापस आ गया और उसने वो काम कर दिया। काम करने के बाद उसको फिर से सेकंड टास्क दिखा, मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे किस में कंसीडर किए जाएंगे, टास्क। और ये टास्क कब तक मिलते रहेंगे, जब तक दरवाजा खुला है, मतलब जैसे ही कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड ऑफ प्रोग्राम, दिस इज द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, है ना, स्टार्ट, एंड दिस इज द एंड, सेम चीज तो है। दरवाजा खुला था तो स्टार्ट हुआ, जब दरवाजा बंद हो गया तो क्लोज हो गया। बीच में क्या है, दिस इज ऑल टास्क स्टेटमेंट्स, है ना, ये सारे क्या है, टास्क है, छोटे छोटे सब रूटीन प्रोग्राम्स बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, सब रूटीन प्रोग्राम। देन व्हाई डोंट, क्या, डिडंट इट प्रिंट एल एन, यस ऑफ कोर्स, बात है, कुछ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, मतलब इसके अंदर हेलो वर्ड्स के अंदर, हेलो हेलो वर्ल्ड के अंदर, सॉरी डबल कोट्स, है ना, इसके डबल स्ट्रिंग के अंदर हमें स्लैश एन दिख रहा है। तो सुयश का पूछना ये है, हाय सुयश, सुयश का पूछना ये है स्लैश एन, तो स्लैश एन क्यों नहीं प्रिंट होता, उसके जगह पे तो न्यू लाइन आती है, बिकॉज कभी कभी मम्मी स्पेशल टास्क भी दे देती है कि बेटा जाते जाते थोड़ा सा कपड़े उपड़े पहन के चले जाना, तो मम्मी ठीक है ना, मैं तो हमेशा ही ठीक जाता हूँ, हाँ मेरे को पता है, बहुत बहुत ढंग के कपड़े पहन के जाता है। तो वो जो था वो क्या था, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर भी कुछ स्पेशल हो सकता है। तो स्पेशल दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या यूज किया है, बैकस्लैश, बैकस्लैश यूज किया, क्या यूज किया, बैकस्लैश, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एस, बैकस्लैश टी, या ये सारे क्या है, ये सारे है स्पेशल कैरेक्टर्स, क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर का काम क्या है, बैकस्लैश अगर एन रहा तो न्यू लाइन दे देना, बैकस्लैश एस रहा तो स्पेस डाल देना, ब्लैक स्लैश टी रहा तो टैब डाल देना। व्हाट इज टैब, कीबोर्ड में होता है ना टैब, तो अगर आपको 4 स्पेसेस का चाहिए या फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप टैब यूज कर सकते हो। स्लैश एन इज यूज टू माउस कर्सर डाउन, या सेम चीज यार, इतना स्टैंडर्ड में बताऊंगा ना तो सब खोपड़ी के ऊपर से जाएगा। ओके, सो दैट्स स्टैंडर्ड बताने के लिए तो मैं भी बता सकता हूँ, एकदम बुक टू बुक बता सकता हूँ। ओके, बट वो चीज में समझ में नहीं आएगा, बट ग्रेट, सही आंसर है, वो गलत नहीं है। ओके राजेश, इट इज गुड। हाँ सिंपल, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया जेम्स, ऐसा स्लैश चाहिए, बैक स्लैश वाला चाहिए। ओके थोड़ा गलत हो गया, बट या इंटर समझ सकते हो, इसको स्पेस समझ लो, इसको टैब समझ लो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके ग्रेट गाइज। ओके सो ये आपको समझ गया, मेन, मेन एक फंक्शन है, मेन एक क्या है, फंक्शन, फंक्शन को पहचानने का तरीका। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा कंट्रोल सेट, देर इज लेस देन 3 मिनट आर लेफ्ट। ओके तो हम नेक्स्ट वाले सेशन में फिर से अपन देखेंगे, मतलब आगे का देखेंगे, बिकॉज अभी इस वाले स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा टाइम हमने ले लिया, तो हम अब बात का देखेंगे, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है। वैसे भी पहले दूसरे तीसरे सेशन में ही थेरी है, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल है, उसके बाद तो आप बोलोगे स्लो हो जाओ सर। ओके सो मेन, मेन एक क्या है, मेन में देखो, मेन एक फंक्शन है, फंक्शन को पहचानने का तरीका, आपको एक कीवर्ड दिखेगा, मतलब एक वर्ड दिखेगा, वर्ड के पीछे आपको राउंड ब्रेसेस दिखेंगी, उसमें कुछ हो सकता है, इस ब्रेसेस में कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। अगर आपको वर्ड के पीछे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लो, ठीक है, कोई भी, मतलब मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर फंक्शन या फिर मेथड को पहचानना है तो आप ढूंढोगे राउंड ब्रेसेस। ओके राउंड ब्रेसेस के बाद एग्जैक्टली बात बाजू में या फिर नीचे, बाजू में भी लिख सकते हो या फिर नीचे, अगर आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं मतलब ये फंक्शन को है बॉडी, इट्स कॉल्ड एज बॉडी। क्या है बॉडी, बॉडी का मीनिंग ये फंक्शन कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो क्या करेगा वो हम मेंशन करेंगे उस बॉडी के अंदर, मतलब उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो सारे स्टेटमेंट उसके इंक्लूड में रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, सो दैट्स कॉल्ड एज बॉडी, उसको क्या बोला जाता है, बॉडी, बॉडी में होते हैं स्टेटमेंट्स। ओके सो कर्ली ब्रेसेस कॉल्ड एज बॉडी, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट्स कॉल्ड एज बॉडी इन द टेक्निकल टर्म्स। या यहाँ पे यस अगर राउंड ब्रेसेस के बाद एग्जैक्टली अगर आपको सेमीकोलन दिख जाएगा तो उसका मीनिंग है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें डिफरेंट है, वो उससे रिलेटेड नहीं करती। अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, डॉट लगाते ना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब वहां पे वो सेंटेंस एंड होता है। सेम चीज प्रोग्रामिंग में भी सेमीकोलन का मीनिंग होता है कि वो जो स्टेटमेंट है वहां पे खत्म हो गया, तो ये बॉडी फिर उसकी नहीं है, वो मेन की नहीं है। हाँ अगर आप सेमीकोलन नहीं लगा रहे हो तो फिर
मेन की ये बॉडी है, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो उसका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के भी बाद में क्या दिख रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रेसेस, सो दोस कॉल्ड एज फंक्शन। उसको इसको भी क्या बोला जाएगा, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। मैंने बनाया क्या, नहीं। मेन भी मैंने बनाया क्या, नहीं। तो जो फंक्शन मैंने नहीं बनाया, बिकॉज ये तो मैंने नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, जो फंक्शन मैंने नहीं बनाया, जो पहले से बने बनाए हैं, उन फंक्शन को बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किए हुए। किसने डिफाइन किया, जिस बंदे ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, जिस सर ने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, फॉर एग्जांपल डेनिस रिची, रिस्पेक्ट, ओके, उन्होंने ये जो फंक्शन है उसको क्या किया, उन्होंने डेवलप किया और हम उस फंक्शन को यूज करें। दैट्स व्हाई दैट फंक्शन दैट ऑलरेडी डिफाइंड या फिर पहले से बना है, दैट फंक्शन कॉल्ड एज प्री डिफाइंड फंक्शंस। ओके, तो इसका यूज क्या है, प्रिंटफ का यूज है कि वो प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है, जो भी आप लिख दो डबल कोट्स में, वो सारा का सारा जैसे कि तैसा प्रिंट कर देता है। ओके, सो दैट इज द एप्लीकेशन या फिर आप फंक्शनलिटी बोल सकते हो प्रिंटफ फंक्शन का। तो मेन भी एक फंक्शन है प्रिंटफ, पर प्रिंटफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब उसको कोई बॉडी नहीं है, उसको सिर्फ यूज करे। जब यूज कर रहे तो आप क्या करते हो, सिंपली सेमीकोलन लगाते हो, उसको बॉडी नहीं है, कुछ लिख थोड़ी रहे हो, खुद का कोड थोड़ी लिख रहे हो। सो वी यूज जस्ट अ सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन पर्पस, कि खत्म हो गया भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया। Anyone have any question? There is a less than 1 minute are left. So if you have any question, you can ask me. Second session में भी आप पूछ सकते हो, जब तक तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। ओके, तो मैं इसके बाद फटाक से मैं आपको फिर से डाल देता हूँ लिंक। Anyone have any question? Yes or no? Mang says no. Please, your input is valuable for me.